अमेरिका ने डिपोर्ट होकर भारत पहुंचे 104 लोगों में 33 लोग हरियाणा के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। हरियाणा के इन 33 युवाओं में करनाल के 7 युवा भी शामिल हैं। गरोंडा के आकाश और अरुणपाल भी लाखों रुपए खर्च कर अमेरिका गए थे। इन्हें अब डिपोर्ट कर दिया गया है। दोनों युवाओं के परिवार अमेरिकी सरकार के इस फैसले से काफी आहत हैं। गांव कलरा के रहने वाले आकाश के परिवार ने बताया, उन्होंने 40 लाख का कर्ज लेकर अपने बेटे को बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका भेजा था। वहीं युवा अरुणपाल 6 महीने पहले 30 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका गया था। मेरा खर्च तो कम से कम 65 लाख रुपए करीब तो मैंने खासा खर्चे में लगे हैं। ठीक है। और 5-6-7 लाख रुपए मैंने इससे जो ऊपर दिए हैं, मैंने गूगल पे से या फोन पे से खाते में ट्रांसफर करवाए हैं उसके। मैडम जी 2024 में मतलब इसको आज 10 महीने सारे हो गए। अच्छा। 26 तारीख को ये एंटर हुआ था, जो 26 तारीख जनवरी को एंटर किया उसमें। अमेरिका में 26 तारीख को एंटर हुआ था, जिसको 9 दिन हो गए। फिर मेरे को पता है वहां से कोई फोन वगैरह कुछ नहीं आया था भाई। मेरे को आज ही पता लगा सुबह ही, जो सरपंच राणा अन्नू राणा भाई है, उन्होंने फोन करके बताया मेरे को ऐसे करके बात हुई, डिपोर्ट हो चुका है वो। जो जितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो सारी खाली हैं, क्योंकि सबने माइंडसेट सब बच्चों का सेट है कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है और यूके जाना है, कहीं मर्जी, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेके राजी नहीं है। तो सबका क्राइटेरिया पहले ही सेट है। 10वीं 10th के बाद से लेके 11th 12th तक तो सब सेट हो जाते हैं कि मेरे को बाहर ही जाना है। तो यहाँ पे रहता ही नहीं है। और अब जॉब का तो क्या है जी, अब अगर कोई फ्यूचर वाली बात तो क्या है कि अभी जो वैकेंसी जितना पढ़ रहे हैं बच्चे, उतनी तो जॉब की सरकार भी काफी चीजें देख रही है, लेकिन मिल नहीं पा रही वो चीजें। तो उसको अपना फ्यूचर ना देख के तब वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जो जमीन बेच के बाहर भेजेगा वो नहीं सोचेगा भाई कितना पैसा कमाओगा, अपने घर का गुजारा करेगा। और जब बेच के चले गए और वापिस आ गए फिर एकदम धरती पे पड़ गया। वो तो ऐसा हो गया जैसा मर गया हो। अच्छा। रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा तो यहाँ जमीन बेच कर बाहर भेज रहे हैं। और बाहर भेज रहे हैं तो इसीलिए भेज रहे हैं भाई कुछ कमावेगा, भाई अपने माँ बाप को देगा। बोला था कि सेफ तारेंगे बिल्कुल। अच्छा। कि उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। और ये बोला था कि मैं कुछ कर लूंगा, ज्यादा हो गया दुखी, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था उन्होंने रखा तो सही है, मगर अच्छा। किसी टाइम खाना दिया, किसी टाइम नहीं, पानी कम मिल गया, कभी ये कभी। तो उसने लड़के ने जाना चाहे था, मैं कुछ कमा के लाऊं बाहर, मैं मजदूरी करूँ। तो 104 लोगों को डिपोर्ट किया गया। और हरियाणा की बात कर रहे हैं, जहां करनाल की सबसे ज्यादा यहां से लोग गए थे और उनको डिपोर्ट किया गया 60 लोग। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता कमरजीत सिंह विर्क इस वक्त करनाल से ही जुड़ रहे हैं, हमें और अपडेट करेंगे किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। क्योंकि कमरजीत, हम देख रहे हैं जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि किसी ने अपनी जमीन बेच दी, किसी ने पूरी गाढ़ी कमाई जो पूंजी थी, जमा पूंजी, सब कुछ लगा दिया। अब किस तरीके के हालात, क्योंकि ओवरऑल करनाल में जो स्थितियां आई हैं, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी। देखिए, अगर लगातार बात की जाए तो कल से ही कई परिवार ऐसे हैं, करनाल के भी ऐसे 7 परिवार हैं जिनके बच्चे घर पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि उन बच्चों को किस हिसाब से, किस तरह से ले आया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं परिवार के लोग सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें, जो आकाश के भाई हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 73 लाख के करीब उन्होंने पैसे खर्च कर भाई को भेजा था और 26 जनवरी को वो अमेरिका पहुंचा था। और उसके साथ साथ आकाश के जो भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। वो किसी लगातार अगर बात की जाए तो करनाल के जो मनोज की बात है, जसदेव की बात है, लोग हैं, गरोंडा के भी 2 लोग थे जो यहाँ पहुंचते हैं अपने घर। लेकिन आकाश के बिल्कुल जरूर है, आकाश के भाई से बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। आकाश के भाई है, जरूर कोशिश करेंगे कि वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछना जानना चाहेंगे कब उन्हें भेजा और कब वो देखे रहे हैं। और देखते हैं जी क्या ये सर 10 कितने सारे हो गए, कोई भी ये हमारे पास तो फोन आया 12 बजे करीब, भैया आपका भाई डिपोर्ट हो चुका है। जो अन्नू राणा सरपंच है हमारे भाई आए, तो इन्होंने बताया मेरे को, मैं फिर भी विश्वास नहीं कराया। तो मैं बोलिया, मगर भाई कोई बात नहीं, जो किस्मत का खेल है। तो 7 बजे करीब मेरे को बताया भाई ऐसे करके डिपोर्ट हो गया है बच्चा। तो मैं बोलिया, मगर भाई डिपोर्ट हो गया। तो शाम को मेरे को 6 बजे करीब कॉल आया दिल्ली से
ऐसे से करके रिपोर्ट हो चुका है बच्चा, और एक तो मैंने कार्ड वगैरह भेजे हैं, इसके पासपोर्ट भेजे हैं। पासपोर्ट भेजने के बाद सर मैंने बच्चा किस्मत है ये 24 तारीख को 24 तारीख कमरजीत हमारे साथ बने हुए हैं। हमें परिवार के लोगों से, जो पीड़ित परिवार है जिनके घरों के लोग डिपोर्ट करके भेज दिए गए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार के बीच कमरजीत पहुंचे हैं जो करनाल के घरौंडा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। कलरा गांव के आकाश को लेकर बातचीत कर रहे हैं परिवार के लोगों से। कमरजीत, मैं चाहूँगा कि वहाँ अगर कोई टीवी ऑडियो ऑन है तो उसको ऑफ करवा दीजिए और बातचीत को जारी रखिए। आप किस तरीके से अब आगे के भविष्य को, आगे के कैसे घर परिवार चलेगा, क्योंकि मेरी जानकारी में आप जो बता रहे हैं, जो सुना मैंने, आकाश ही था जिसकी वजह से घर परिवार चल रहा था। बिल्कुल, जो उनके परिवार के लोग हैं उनका यही कहना था कि आकाश की वजह से उनका घर पर चल रहा था। उसके साथ साथ वो अपना डेयरी चलाता था, जीविकारा का, अपना किसानी का काम करता था। लेकिन 2 एकड़ के करीब वो अपनी जमीन थी, उसकी जमीन बेचकर गया था। उसके भाई हैं, आकाश के बड़े भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे कितनी जमीन बेच के कितने पैसे लगा के आपने बेचा? इसके सर 1.5 किलो तो उसके नाम था और 1 किला मेरा नाम था। 2.5 किले बेच के मैंने जमीन के 65 लाख में तो मेरी बात हुई थी एजेंट से, भाई 65 लाख रुपए लगेंगे ऊपर जाने के। तो 5-6 लाख रुपए मेरे जिस टाइम चला गया था यहाँ से, जैसे टुंकर ने फोन नहीं उठाया रात को, पैसे की जरूरत थी 40,000 20,000 ऐसे करके मैंने 5-6 लाख रुपए इस पर डाल रखे हैं, गूगल पे से कर रखे हैं मैंने। तो कहने का मतलब ये है सर, ये जो 26 तारीख को जैसे एंटर हुआ था और 8 दिन के अंदर सारा खेल खराब हो गया। जैसे ट्रम्प आया ना 20 तारीख के, तो कहने का मतलब ये है सर 4, 5, 6, 8, 9 दिन तो ये हो गए। 8-9 दिन में सारा खेल खराब हो गया। उनको कैसे लाया गया, आपको कैसे जानकारी मिली? और सबसे बड़ा है कि उनको पंजाब के अमृतसर लाया गया और एक मिलिट्री के जो जहाज था उसमें लाया गया। ऐसा सर, ये एक तो ये ट्रम्प साहब ने कराया गलत है, क्योंकि बच्चे में टेररिस्ट तो थे नहीं, अब टेररिस्ट बदमाश थे। जैसे संगलों में जोड़ के लेके आ रहे हैं, उनको लेके दिखाने के लिए क्या दिखाना चाह रहे थे, भाई भारत में ऐसे ऐसे बंदे रहते हैं। क्योंकि बच्चे 20-20 साल में क्या टेररिस्ट थे वे, जैसे इन्होंने सोच करी है ना। देखो हम तो ये सरकार से कहना चाहते, देखो ये सरकार, पहले तो बात ये इंडिया में कुछ नहीं है, बच्चा क्या करेगा? 12वीं 13वीं बार तक 10वीं पढ़े बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार में इसमें काम नहीं है, कुछ भी है। तो जो पल्ले लगती है जमीन जदा जो भी है, एक तो बताते हैं करनाल में बेचारा अपना मकान बेच के गया, वो भी डिपोर्ट होके आया, भी कल ही आया वो भी घर पे, बताओ उसका क्या रह गया? उसको भी कुछ नहीं रह गया बच्चे का। और ये कहने का मतलब हमसे कहते हैं सरकार से, जितने भी ये जो एजेंट है ना, एक तो उन पे शिकंजा कसा जाए, क्योंकि ये बच्चों को, माँ बाप को कैसे फुसलाते हैं, जैसे बच्चा बस भी पचा दिया। ये हमारे साथ भी ऐसे ही कराया, बोले 65 लाख रुपए लग जाएंगे और आपका सीधा बच्चा ऊपर उतरेगा, आगे जो कैंप कूम का जो भी खर्चा होगा वो हमारा ही होगा, कटवाने का सारा काम हमारा ही है। ये भी बताओ, ये ऋण ने दिया 8 दिन के अंदर सारा काम हो गया सब। 8 दिन गया कब था? ये 2024 में गया था सर। ये टोटल मतलब 10 महीने करीब में हो गए सर इसको। तो 8 दिन ये ऊपर थे। जैसे अमेरिका में एंटर हुआ, 26 तारीख को एंटर हुआ अमेरिका में। अमेरिका में एंटर होने के बाद इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, चौंकी में ले गए। चौंकी में ले जाने के बाद इसके पास, इसको बलगढ़ वहां पर जो 2 पानीपत के लड़के होते हैं जिनकी मार पिटाई चल रही थी चौंकी के अंदर, इनको करंट भी लगाया, बच्चों को मारने का भी करंट लगा रखा है, मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर दे रखा है बच्चे को। कर्मजीत, तो वाकई दुखद है और इस कहानी को जितना सुना जाए वाकई बहुत मार्मिक ये है और चुनौतीपूर्ण स्थिति भविष्य की नजर आती है। सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है। महत्वपूर्ण अब ये है कि सरकार की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाया जाता है, किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास होता है, ताकि इन पीड़ित परिवारों को भी थोड़ी मरहम लग सके और इनको भी थोड़ी राहत मिल सके। हम सिलसिले को जारी रखेंगे, आगे भी और भी परिवारों के पास पहुंचते रहेंगे। कमरजीत, इस वक्त बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।